जो लोग देश के कोने कोने से यहाँ पहुंच रहे हैं, उन सभी को अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, वो हाईटेक रेलवे स्टेशन जिसको देखकर लोग कह रहे हैं कि ऐसा रेलवे स्टेशन उन्होंने कहीं नहीं देखा है। किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है ये। तमाम अधिकारियों की गाड़ियां भी इस वक्त आप देख रहे हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं, जहां पर भी लोग बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और प्रधानमंत्री भी दोनों तरफ मुड़कर, दाहिने तरफ बाएं तरफ, जहां जहां लोग उनका स्वागत करने के लिए मौजूद है, पूरे अभिवादन उनका स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हर कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है। सब यही कह रहे हैं कि आज वो अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर भावुक भी हैं, प्रसन्न भी हैं। वो प्रधानमंत्री, वो प्रधान सेवक जो लगातार ये कहते आए हैं कि वो अयोध्या के विकास के लिए काम करते रहेंगे, और अब अयोध्या का विकास हो रहा है। केवल वाराणसी नहीं, जहाँ के वो सांसद हैं, वहां पर नहीं, बल्कि अयोध्या, वाराणसी, काशी, मथुरा, पूरे धार्मिक नगरी का, हर जगह का विकास करेंगे। और आज वो विकास देखने को भी मिल रहा है। अयोध्या के लोग ही नहीं, बल्कि यहाँ जो लोग पहले आए हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि अब हम अयोध्या नगरी को देखकर भाव विभोर भी हैं, खुश भी हैं, उत्सुक भी हैं। जिस अयोध्या नगरी की कल्पना हमने की थी, आज वही अयोध्या नगरी हमको देखने को मिल रही है। और आने वाले समय में अयोध्या की पहचान विश्व पटल पर सबसे बड़े जिले के रूप में होगी। एक ऐसा जिला जहां तमाम सुविधाएं हैं, एक ऐसा जिला जहां भगवान राम विराजमान है, एक ऐसी जगह जो लंबे समय से इंतजार कर रही थी, जहां के लोग, जहां आने वाले श्रद्धालु कि कैसे इस नगरी का विकास हो। अभी भी देखिए, जहां तक आपकी नजर जा रही है, प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री भी जैसे जैसे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी इस दौरान उनके स्वागत को, उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। गाड़ी की स्पीड आप देखिए लगातार धीमी होती जा रही है। जैसे जैसे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे गाड़ियों की स्पीड धीमी हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अब प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी चौराहे पर पहुंचे हुए हैं। हनुमानगढ़ी चौराहे पर भी इसी तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। हनुमानगढ़ी चौराहे से होते हुए मुश्किल से 100 से 200 मीटर की दूरी पर जैसे ही हनुमानगढ़ी चौराहे से प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद वो जन्मभूमि, वो राम मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री देख सकेंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि कोर्ट का आदेश आने के साथ ही भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। और लगातार ये भी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त है अयोध्या के विकास पर बात करने का, ये वक्त है भगवान राम का स्वागत करने का। और आज वही यहाँ के लोग कर रहे हैं, अयोध्या के लोग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम भगवान राम के स्वागत के लिए तो तैयार हैं ही, लेकिन वो प्रधान सेवक, वो मुख्यमंत्री जिन्होंने कहा था कि भगवान राम को विराजित करेंगे गर्भगृह में, भव्य भवन में, अब वो भव्य भवन बनकर तैयार हो गया है। हम उनको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि भी लगातार हमारे साथ जुड़ी है, सृष्टि का रुख करते हैं। सृष्टि, तस्वीर दिखाइए वहां की। बिल्कुल, देखिए अनामिका, जैसा आपने कहा कि हनुमानगढ़ी से आगे बढ़ के जब रास्ता जाता है, वो जन्मभूमि पथ बनाया गया है, वो द्वार बनाया गया है, 2 बड़े बड़े पिलर्स, मेन गेट वहां पर बनाया गया है, जिससे सिर्फ 500 मीटर का रास्ता तय करके आप रामलला के दर्शन कर पाएंगे। पहले एक लंबा रास्ता आपको तय करना पड़ता था, पैदल रास्ते से जाना पड़ता था, लेकिन बिरला मंदिर के ठीक सामने उस पथ का निर्माण किया गया है। इसी सोच के साथ में ये तमाम रास्ते बनाए गए हैं ताकि बहुत ही आसानी से चारों कोनों से, जहां से आप चाहें, आप रामलला के मंदिर पहुंचकर दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए हम अयोध्या नगरी में लगातार एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। तो ये बात कही जा सकती है कि सिर्फ यहाँ मुद्दा मंदिर के निर्माण तक सीमित नहीं था, बल्कि समुचित अयोध्या का विकास किस तरीके से किया जाए उस तक सीमित था। और उसी खुशी की एक झलक जो है वो यहाँ के लोगों की आंखों में, उनके चेहरे पर और उनके पूरी तरीके से जैसे वो फूलों की वर्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री का
का स्वागत कर रहे हैं, उनके आचरण में दिखाई दे रही है कि ये खुशी समय नहीं समेट रही, क्योंकि जिस तरीके का इंतजार, लंबे अरसे का संघर्ष, सदियों का सीधे तौर पर बलिदान कहा जा सकता है, कई लोगों ने बलिदान दिया है, उसके बाद जाकर ये दिन आया है कि कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अब अयोध्या का स्वरूप पूरी तरीके से बदल चुका है। और इसके लिए धन्यवाद लोगों ने सरकार को भी दिया, क्योंकि पहले की सरकारों में से बार बार यही आरोप लगाए गए कि उन्होंने न अयोध्या का ख्याल रखा, न राम का ख्याल रखा, न ही राम मंदिर निर्माण के बारे में कभी सोचा गया। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से मंदिर के निर्माण के साथ पूरी अयोध्या इस वक्त विकास के दौर में है, और ये विकास की अभी शुरुआत है, ऐसा नहीं है कि विकास पूरा हो चुका है। इसी तरीके से विकास की धारा यहाँ पर बहती रहेगी। आज आप देखिए कि रेलवे स्टेशन और सीधे तौर पर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद करोड़ों की सौगात पीएम देंगे। अनामिका, ओवर टू यू। तो सृष्टि धर्मपथ से आपको बता रही है कि अभी भी लोगों का उत्साह उसी तरीके से बढ़ा हुआ है जो उत्साह प्रधानमंत्री के आने के पहले था, क्योंकि इसी रास्ते से प्रधानमंत्री को अभी वापस जाना है, जहां पर वो जाकर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और वो एयरपोर्ट जिसका इंतजार था, वो एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री भी उस एयरपोर्ट पर जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो प्रारूप सोचा था, जिस तरह से वो चाहते थे एयरपोर्ट तैयार हो, अयोध्या नगरी का विकास हो, वो झलक, वो बातें, वो उत्साह प्रधानमंत्री की आंखों में भी देखने को मिली है। बस थोड़ी देर का वक्त और, जब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की सौगात वो आम लोगों को देंगे, उस जनता को देंगे जो देश के कोने कोने से ये चाहते हैं कि वो अयोध्या नगरी आए। और ये रास्ता अब सुगम होने वाला है, क्योंकि अलग अलग जगहों से, देश के अलग अलग राज्यों से खास ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आज भी वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे, जो दिल्ली जाएगी, जो देश के अलग अलग कोने में जाएगी, मुंबई, अहमदाबाद, इन सभी जगहों के लिए वंदे भारत शुरू हो चुकी है और शुरू होने भी वाली है। यानी अयोध्या पहुंचने का रास्ता आसान हो सके लोगों के लिए, उसकी पूरी तैयारी की गई है। और अब वो तैयारी मुकम्मल रूप से देखने को भी मिल रही है। पूरी अयोध्या में उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, कैसे रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पूरे देश के रंग आज आपको अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। अयोध्या लोग देश के कोने कोने से पहुंचे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं, हम भगवान राम के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन आज हमको अपने प्रधान सेवक के दर्शन हो गए हैं। वो प्रधान सेवक जो लगातार ये कह रहे थे कि वो अयोध्या नगरी का विकास करेंगे, और अब उन्होंने अयोध्या का विकास कर दिया है। और इस तरीके से केवल अयोध्या नहीं, बल्कि गोंडा, बस्ती, इसके आसपास के जिलों का भी विकास होगा। बड़ी दिक्कतें होती थी, लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता था। लोग अगर फ्लाइट से भी आते थे तो पहले लखनऊ उतरना पड़ता था, उसके बाद लखनऊ से लोग अयोध्या आते थे। लेकिन अब सीधे सीधे लोग अयोध्या पहुंच सकेंगे। अगर दिल्ली से आ रहे हैं तो 1 घंटे 10 मिनट के वक्त में लोग अयोध्या पहुंच सकेंगे। और इसके अलावा अगर किसी देश के दूसरे कोने से आ रहे हैं तो 2 से 2.5 घंटे में लोग अयोध्या पहुंच सकेंगे। यानी वो जो लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ता था रास्ते में कि वो भगवान राम का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, 20 घंटे, 25 घंटे, 30 घंटे का उनको